नमस्कार दोस्तों, परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 14 सितंबर को मनाई जाएगी। इसे परिवर्तिनी एकादशी और पधा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, परिवर्तिनी एकादशी के दिन श्रीहरि की पूजा आराधना के साथ परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनी जाती है। परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। तब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हैं। जो राजा और ऋषि दोनों हों, उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नहीं नजर आते हैं। फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मंधाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल पड़े। वहां मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है। इसकी वजह मुझे नहीं पता है। ऋषि अंगिरा बोले, सत्ययुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या में अवरोध नहीं उत्पन्न करूंगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। फिर ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम से एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही समस्या का हल मिलेगा और तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत कर सकते हो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा वापस घर लौट आए और चारों वर्णों के प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष का पद्मा एकादशी व्रत रखा। इस व्रत से राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित होने लगी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस कारण पद्मा यानी परिवर्तिनी एकादशी व्रत करना चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए धन्यवाद।